कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम समाज के विषयों पर देश को भड़काने की कोशिश करती है और मुस्लिमों के नाम पर वोट लेने की भी काम करती है। और क्या कुछ कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा, सुनिए। वक्फ तरमीमी एक्ट जिसको लाने का प्रयास यह सरकार कर रही है, ये कई मामले में इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक तो वक्फ एक्ट को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के समझदारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को, ये सरकार को समझ नहीं है। वक्फ का मतलब होता है हिंदी में दान, ट्रस्ट का मतलब होता है या बोर्ड का मतलब होता है न्यास। तो ये दान न्यास एक तरह से हर समाज के लोग दान करते हैं और दान के ज़रिए दी गई ज़मीनों पर बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। जितनी गौशालाएं हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब लोग दान करते हैं और उसका मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज़ है वो दान की हुई प्रॉपर्टी, और हम दान कर सकते हैं, ये कानून है। आरजेडी एमएलसी सुरेंद्र राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज की जमीन को हड़पने की साजिश में जुटी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की ही साजिश है। विपक्ष इस साजिश को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद को अल्पसंख्यक का हितैषी बताते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की बात हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये जमीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था, तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है, ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने अखबार में छपे विज्ञापन की तस्वीर शेयर करते हुए सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य के अपने विभागों को लूटकर सभी अखबारों में करोड़ों करोड़ के फुल पेज विज्ञापन दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आश्चर्यजनक है कि यह विज्ञापन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बिहार सरकार और सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से आधिकारिक विज्ञापन नहीं है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम समाज के विषयों पर देश को भड़काने की कोशिश करती है और मुस्लिमों के नाम पर वोट लेने की भी काम करती है। और क्या कुछ कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा, सुनिए। वक्फ तरमीमी एक्ट जिसको लाने का प्रयास यह सरकार कर रही है, ये कई मामले में इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक तो वक्फ एक्ट को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के समझदारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को, ये सरकार को समझ नहीं है। वक्फ का मतलब होता है हिंदी में दान, ट्रस्ट का मतलब होता है या बोर्ड का मतलब होता है न्यास। तो ये दान न्यास एक तरह से हर समाज के लोग दान करते हैं
और दान के ज़रिए दी गई ज़मीनों पर बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। जितनी गौशालाएं हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब लोग दान करते हैं और उसका मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज़ है वो दान की हुई प्रॉपर्टी, और हम दान कर सकते हैं, ये कानून है। आरजेडी एमएलसी सुरेंद्र राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज की जमीन को हड़पने की साजिश में जुटी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की ही साजिश है। विपक्ष इस साजिश को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद को अल्पसंख्यक का हितैषी बताते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की बात हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये जमीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था, तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है, ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने अखबार में छपे विज्ञापन की तस्वीर शेयर करते हुए सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य के अपने विभागों को लूटकर सभी अखबारों में करोड़ों करोड़ के फुल पेज विज्ञापन दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आश्चर्यजनक है कि यह विज्ञापन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बिहार सरकार और सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से आधिकारिक विज्ञापन नहीं है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम समाज के विषयों पर देश को भड़काने की कोशिश करती है और मुस्लिमों के नाम पर वोट लेने की भी काम करती है। और क्या कुछ कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा, सुनिए। वक्फ तरमीमी एक्ट जिसको लाने का प्रयास यह सरकार कर रही है, ये कई मामले में इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक तो वक्फ एक्ट को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के समझदारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को, ये सरकार को समझ नहीं है। वक्फ का मतलब होता है हिंदी में दान, ट्रस्ट का मतलब होता है या बोर्ड का मतलब होता है न्यास। तो ये दान न्यास एक तरह से हर समाज के लोग दान करते हैं और दान के ज़रिए दी गई ज़मीनों पर बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। जितनी गौशालाएं हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब लोग दान करते हैं और उसका मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज़ है वो दान की हुई प्रॉपर्टी, और हम दान कर सकते हैं, ये कानून है।
आरजेडी एमएलसी सुरेंद्र राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमान समाज की जमीन को हड़पने की साजिश में जुटी हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बीजेपी की ही साजिश है। विपक्ष इस साजिश को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार खुद को अल्पसंख्यक का हितैषी बताते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की बात हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून जो बीजेपी की तरफ से, जो एनडीए सरकार की तरफ से जो लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये जमीन एनडीए सरकार जो है, भाजपा वाले इसको हड़पना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये नया कानून लाने का ये जो बात कर रहे हैं और कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, हिमायती हैं। तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा था, तो इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का सांसद ललन सिंह पुरजोर तरीका से इसका समर्थन करने का काम किया। तो जब एक तरफ से ये समर्थन करने का काम जब ललन सिंह किए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीतीश जी की जो नियत और नियति है, ये हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है।